हेलो प्यारे दोस्तों। तो कहते हैं कि समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आप सभी का स्वागत है आपकी इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति की जो प्रश्नावली 7.a है उसके सवाल नंबर दोस्तों 12 की। और सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए व उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है आपका एक जो है 4 निर्देशांक दिए गए हैं और किसी एक प्रकार से चतुर्भुज का दिया हुआ है। अब वो कौन सा चतुर्भुज है उसके बारे में हमें चर्चाएं करना है। तो उसके बारे में बताने का मतलब है कि आपको उन चारों निर्देशांकों के बीच की दूरी को निकालेंगे। अब जिस प्रकार का सामान्य अगर जो है दो आमने सामने के बराबर हो गए, आमने सामने की दो जो है बीच की दूरियां बराबर हो गई तो उनको हम कहेंगे वह एक प्रकार से आयत है। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम लोग कहेंगे सिंपल कि लग रहा हुआ एक प्रकार से वर्ग है। लगे क्या होगा ही, वो वर्ग है। ठीक, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं जो है पहले एक फिगर को बना के। और मुझे पता नहीं है कि वो क्या है तो मैं सिंपल एक फिगर को बनाता हूँ, उसके बाद मैं और उसकी जांच करूंगा उनके बीच की दूरी को निकाल कर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपके जो है इस प्रश्न की मैं चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, पहले आप फिगर को बनाइएगा। फिगर को सिंपल आप जो है एक छोटे से स्ट्रक्चर में इनके निर्देशांकों को बैठा दीजिएगा। चलिए, मान लीजिए निर्देशांक आपका ए है, नाम इसका बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम क्या है, डी है। लिखे हुए निर्देशांक आपके -1, -2, यह आपका 1, 0, यह आपका -1, 2 और यह आपका -3, 0 है। 3, 0 है। ठीक है, -3, 0 है। तो दोस्तों, ये आपके निर्देशांक है। चलिए अब इनके बीच की हम लोग दूरी को निकालते हैं। तो पहले एक तरफ से चलिएगा तो पकड़ते हैं ऊपर से ए बी। क्या पकड़ते हैं दोस्तों? पकड़ते हैं फर्स्ट क्लास का ए बी और निकालते हैं कि ए बी के बीच की दूरी क्या है। लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है आपका -1, दोस्तों -2 और बी का निर्देशांक दिया है आपका सिंपल 1, 0। तो अब इसके बाद जो है फार्मूला वही लगाएंगे आप कि सर ए बी की दूरी जो होगी क्या होगी, x2 माइनस सिंपल दोस्तों आपका x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला ये x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप रखते हैं तो x2 के स्थान पे आपका 1 माइनस x1 के स्थान पे -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 के स्थान पे 0 माइनस y1 का मान -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बराबर ये क्या होगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 1, 1 जोड़ेंगे आप 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4। कितना आएगा 4 प्लस ये 0 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग, ये भी होगा आपका 4। यानी दोस्तों 4 का कितना होगा आपका 8। यानी इसका उत्तर आएगा आपका √8। और √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2। यानी ए और बी के बीच की दूरी आ गई 2√2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम लोग निकालेंगे दूसरा इसमें का किसके, बीसी के बीच की दूरी। बीसी के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है आपका, सर वही बीच की दूरी पहले निशान लेते हैं। बी का मान -1, 0, इसका दोस्तों सी का मान -1, 2। पहले को मान लीजिएगा x1, ये वाला y1, ये आपका x2, ये आपका क्या होगा y2। फार्मूला यूज करेंगे आप BC = √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे अब BC, तो BC का मान क्या होगा दोस्तों, तो BC = √x2 के स्थान पे -1 और माइनस x1 के स्थान पे 1 का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों y2 के स्थान पे 2 और माइनस y1 के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर। यानी BC =
माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सिंपल 2 का होल स्क्वायर, यानी BC इक्वल टू 2 दूना के 4 और दोस्तों प्लस 2 दूना के कितना आएगा आपका 4, यानी BC इक्वल टू 4 4 कितना होगा 8, जिसको आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, यानी आप BC का मान भी क्या आ गया दोस्तों, आ गया आपका 2 अंडर रूट कितना 2। BC का भी मान आ गया आपका 2 अंडर रूट 2। अब इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा CD का, CD के बीच की दूरी, ठीक है। CD के बीच की दूरी दोस्तों क्या होगा, CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो CD का सर अर्थ हो गया C का नियतांक माइनस 1,2 और D का नियतांक दोस्तों माइनस 3,0, माइनस 3,0। पहला x1 ये y1, ये आपका x2, ये आपका क्या होगा y2। फार्मूला आप क्या लिखेंगे सर, CD इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर बैठाइए, इक्वल टू x2 के स्थान पे -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर दोस्तों आपका प्लस y2 के स्थान पे 0 माइनस y1 के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 में से 1 गया -2 का होल स्क्वायर और प्लस सिंपल -2 का होल स्क्वायर, यानी कितना आएगा दोस्तों अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे आएगा आपका 4 प्लस ये आपका लिखा हुआ है -2 और -2 का आपको पता होगा किसी भी जो है संख्या का अगर माइनस में उसका वर्ग करते हैं दोस्तों तो सिंपल आपका क्या आता है प्लस, यानी ये भी सिंपल आएगा आपका 4, यानी 4 में 4 जोड़ेंगे अंडर रूट 8 आएगा और अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट कितना 2 अंडर रूट कितना 2। DA के बीच की दूरी, तो DA के बीच की दूरी क्या है दोस्तों आपकी, तो DA को क्या लिखेंगे आप सही, DA का D का नियतांक क्या होगा दोस्तों आपका -3,0 और A का होगा आपका -1,-2। तो दोस्तों आप सिंपल लिखेंगे फार्मूला क्या आपका DA इक्वल टू ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, x2 के स्थान -1 और ये आपका -3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे -2 और ये आपका 0, यानी DA इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस सिंपल -2 का होल स्क्वायर, यानी ये दोस्तों आएगा घट के आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी 2 दूना के 4 प्लस 2 दूना के 4 अंडर रूट 4 4 कितना होगा आपका 8, ये आपका आंसर अंडर रूट आएगा आपका कितना 8 अंडर रूट 8, जिसको आप लिख सकते हैं कितना दोस्तों 2 अंडर रूट 2, ये भी आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। नीचे लीजिएगा अतः क्या हो गया इसकी चारों भुजाएं बराबर है, अतः क्या होगा दोस्तों तो आपका ABCD एक वर्ग होगा, क्या होगा एक वर्ग होगा, क्लियर।